मैशले मैजिक एम्बेसडर्स के एपिसोड 5 की शुरुआत में नरेटर हम लोग को बताता है कि मैजिक रेल्म के अंदर 13 एंशिएंट वॉन्ड हैं, यानी छड़ी है, और वो छड़ी सिर्फ उन्हीं लोगों को चूज करती है जो कि टैलेंटेड होते हैं। वो छड़ी उनके विल्डर को काफी ज्यादा ब्लेसिंग देते हैं। उन छड़ी को मास्टर केन्स कहा जाता है। सीना प्रेजेंट का आता है जहाँ पर हम लोग को कैंडिडेट एग्जाम जो कि लाइव क्रिस्टल है वो दिखाया जाता है। सभी टीम के अंदर 3 मेंबर्स हैं और सभी को क्रिस्टल तोड़ने हैं एक दूसरे के अपोनेंट के। वहीं पर फिन अब अकेला हो जाता है और वो कहता है कि ये तो एक टीम मैच था, तो सभी लोग अकेले क्यों हो गए। दूसरी तरफ हम लोग मैश और डॉट को भी देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, हमें फिन को ढूंढना होगा। वहीं पर लेंस को दिखाया जाता है जो कि मन में सोच रहा होता है कि उसके दोस्त पक्का काफी बुरी शेप में होंगे। वहीं पर फिन याद करता है कि मैश और डॉट के पास उनके क्रिस्टल नहीं है क्योंकि उन लोगों ने अपने क्रिस्टल तोड़ लिए। इसका मतलब हम लोग के पास सिर्फ एक ही क्रिस्टल बचा है। मुझे अपनी लाइफ देकर भी इस क्रिस्टल को बचाना होगा। तभी उसे एक लड़ने की आवाज आती है। वो सामने जाकर देखता है और देखता है कि कारपाकियो एक बंदे से लड़ रहा है और वो उस बंदे की काफी बुरी हालत कर चुका है। फिर देखता है कि कारपाकियो के कंधे पर एक नाइफ लगा हुआ होता है। कारपाकियो अब कहते हैं कि हमारा जन्म डिसाइड करता है कि टॉप पर कौन जाएगा। ऐसा बोलने के बाद उस चाकू को अपने हाथ के अंदर और ज्यादा डाल लेता है। इस वजह से उस बंदे को दर्द होने लगता है। कारपाकियो अब कहते हैं कि टैलेंट सभी लोगों के अंदर नहीं होता है, इसे तुम्हें वो जिंदगी जीनी चाहिए जिसके लिए तुम बने हो। कारपाकियो का अपोनेंट अब हार जाता है और उसके हाथ से उसका क्रिस्टल छूट जाता है। कारपाकियो अब उसे कहते हैं कि तुम कमजोर हो। ऐसा बोलने के बाद वो उसके क्रिस्टल के ऊपर पैर रखकर उसे तोड़ देता है और अब वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं पर फिन कहने लगता है कि कारपाकियो काफी खतरनाक है, मुझे उसे बचकर रहना होगा। वो सोचता है कि वो भाग नहीं सकता है क्योंकि अगर वो भाग गया तो काफी आवाज करेगा, इसलिए अब वो ट्राई करता है एक दीवार बनने की। वो अब काफी ज्यादा फोकस करता है और दीवार बन जाता है। वह वापस से चेक करता है और उसे पता चलता है कि कारपाकियो तो वहाँ से जा चुका है। ये देखकर वो काफी रिलीफ फील करता है। तभी अचानक से कारपाकियो उसके पीछे आ जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिन भी अब काफी घबरा कर उसे कहता है कि मैं एक दीवार हूँ। तभी अचानक से कारपाकियो के पीछे एक गॉड की मूर्ति आ जाती है। ये देखकर फिन काफी डर जाता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी अब वो मूर्ति वहाँ से गायब हो जाती है। कारपाकियो अब फिन से कहता है तुम तो फिन एमएस हो ना, वही कंटिन्यू स्टूडेंट जो कि काफी मुश्किल से यहाँ पर पहुंचा है। ये सुनकर फिन कहता है क्या मैं फेमस हो गया हूँ, लेकिन थोड़ी बुरी तरीके से। कारपाकियो अब उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ और सोच रहा हूँ कि तुम जैसे पर्सन आखिर ईस्टर्न एकेडमी के अंदर आ कैसे गया। तुम डिवाइन विजनरी बनने के लिए कैंडिडेट एग्जाम भी दे रहे हो। क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हारी मदद करी है यहाँ पर आने के लिए। तुम जैसे कूड़े को देखकर मुझे तो काफी डिससेटिस्फेक्शन फील होती है। वो क्रिस्टल मुझे दे दो, तुम जैसे पर्सन के लिए वो क्रिस्टल नहीं बना है। ये सुनकर फिन डर जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैं उसे वो क्रिस्टल नहीं दूंगा। इस क्रिस्टल में मैश का फ्यूचर बचा है, मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। तभी अचानक से उसके ऊपर हमला होता है और उसके अंदर से काफी खून निकलने लगता है। वह सोचने लगता है कि अचानक से मेरे साथ ये क्या हुआ। तभी कारपाकियो उसे कहते हैं कि तुमने अभी ये क्या करने की कोशिश करी। तुम कमजोर हो लेकिन तुम स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग कर रहे हो। ये सब सुनने के बाद फिन काफी डर जाता है। उसका दिल भी काफी ठंडा पड़ने लगता है। कारपाकियो से कहने लगता है तुम्हें तो पता ही होगा हमारी एबिलिटीज के डिफरेंस के बारे में। तुम इस क्रिस्टल को वैसे ही खोने वाले हो, तो चुपचाप से इस क्रिस्टल को मुझे दे दो जिससे कि तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा। क्रिस्टल दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी उसी बंदे की तरह हालत कर दूंगा। मैं ये बात फिर से नहीं बोलने वाला हूँ, इसलिए चुपचाप हार मान लो। अगले सीन में लोग मैच को देखते हैं जो कि काफी तेज से जा रहा होता है, जिसके अंदर हम लोग मार्गेटो को भी देखते हैं। वो कहने लगते हैं कि इस एग्जाम के अंदर 3 स्टैंड आउट स्टूडेंट हैं। पहला है मैश जो कि मैजिक यूज नहीं कर सकता है, दूसरा है लेंस जो कि टॉप ट्रांसफर स्टूडेंट है, और लास्ट है कारपाकियो जो कि टॉप कंटिन्यूइंग स्टूडेंट है। मैं हमेशा इमेजिन करता हूँ कि वो बिल्कुल मेरी तरह है, जिसे डिवाइन विजनरी बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरी तरह। लगता है ओटर ने उसे यहाँ पर भेजा है जैसे उसने मुझे यहाँ पर भेजा था। कारपाकियो एक प्रोडोजी है, उसे एक वॉन्ड ने चुना है। वो वॉन्ड एक नेशनल ट्रेजर है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वो हमारी एकेडमी का सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट है, लेकिन अभी भी वो थोड़ा सा कच्चा है। ऐसा बोलने के बाद मार्गेटे कुछ प्रेयर्स करने लगता है और अपने पेरेंट्स का भी शुक्रिया करता है उसे इस दुनिया में लाने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग वापस से कारपाकियो को देखते हैं जो कि फिन से कह रहा होता है कि क्रिस्टल दे दो। वहीं फिन मन में कह रहा होता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे बस इस क्रिस्टल को शो डाउन तक प्रोटेक्ट करके रखना है। अभी मेरे पास मौका है, ये मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है, मैं अपने पर्सनल मैजिक का यूज कर सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी छड़ी बाहर निकालकर एक स्पेल बोलता है। ये सुनकर कारपाकियो सोचता है कि आखिर होने क्या वाला है। वो वेट करते लेकिन कुछ भी नहीं होता है। तभी वो देखता है कि फिन तो इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग चुका है। तब कारपाकियो भी अब उसके पीछे आने लगता है। तभी फिन अपने मैजिक का यूज करता है और अब अचानक से कारपाकियो एक जगह से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर आ जाता है। उस जगह पर आने के बाद कारपाकियो कहता है कि ये तो वही जगह है जहाँ पर मैंने पहले क्रिस्टल को तोड़ा था। जिस स्टूडेंट को मैंने पहले हराया था वो यहाँ से गायब हो चुका है। इसका मतलब फिन ने कैसे मैजिक का यूज किया जिससे कि लोकेशन बदल जाती है। अब समझ आया कि फिन इतनी देर से मैजिक यूज क्यों नहीं कर रहा था, वो बस मेरे ध्यान भटकने का वेट कर रहा था। वहीं पर फिन को दिखाया जाता है। वो कहने लगता है कि ये मेरा बिल्कुल बेस्ट डिसीजन था, मुझे अब यहाँ से जल्दी भागना होगा। वो भाग ही रहा होता है, तभी अचानक से उसके पैर में चोट लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है।
उसे अब काफी दर्द भी होने लगता है। तभी कारपाकियो वहाँ पर आता है और वो उसके उसी पैर पे लात मार के कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, हमारे बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है, जल्दी से क्रिस्टल मुझे दे दो। ये सुनकर फिन अभी भी उसे वो क्रिस्टल नहीं दे रहा होता है। तब कारपाकियो अपने ऊपर ही नाइफ से काफी बार हमले करने लगता है और अब उन सभी अटैक का डैमेज फिन को हो रहा होता है। ये सब देखकर ऑडियंस समझ जाती है कि कारपाकियो के पास एक ऐसा मैजिक है जिससे कि वो डैमेज को ट्रांसफर कर सकता है। कारपाकियो तो काफी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। जिसका कारपाकियो वापिस से फिन से कहता है हार मान लो। वहीं पर फिन कहते हैं नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा और एक क्रिस्टल तो मैं नहीं दूंगा। वो अब याद करते हैं किस तरीके से मैश ने उसे अपना दोस्त बनाया था। फिन अब कहने लगता है भले मैं एक लूजर हूँ, भले ही मैं डरपोक हूँ, लेकिन मैं कभी अपने दोस्त को अबैंडन नहीं करूंगा। ऐसे बोलने के बाद उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन अब उसे ही डैमेज हो जाता है क्योंकि कारपाकियो ने अपने खुद के ऊपर हमला कर लिया था, जिसका डैमेज जब फिन को होता है। वह फिन से कहता है कि जो कमजोर लोग होते हैं जब एफर्ट करते हैं मुझे काफी ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे जितने भी एफर्ट है वो बेकार है। वहीं पर अब ऑडियंस देखते हैं कि कारपाकियो अपनी खुद की गर्दन काटने वाला है, यानी कि फिन खतरे में है। वहीं पर फिन अभी भी अटैक को सहन कर रहा होता है, उसे अब काफी दर्द भी हो रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे मैश आता है जो कि कारपाकियो के सर को पकड़कर उसे काफी जोर से दीवार पर मारता है। मैश फिन से कहने लगता है कि जितने भी तुम्हारे एफर्ट है वो बेकार के नहीं है क्योंकि मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ। फिन तुम्हारा शुक्रिया और माफ करना, मुझे यहाँ पर आने में देरी हो गई। तभी मैच देखता है कि उसके सर से खून निकलने लगे हैं। वो अब कहते हैं कि ये क्या है। तभी कारपाकियो खड़ा हो जाता है और उसके पीछे वो स्टैचू भी होती है। कारपाकियो अब मैच से कहने लगता है कि मैं दर्द फील नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी छड़ी स्पेशल है। ये सुनकर मैच उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन उसका जो डैमेज होता है मैच को खुद मिल जाता है। फिन भी वहाँ पर हैरान होकर कहते हैं कि मैच के अटैक तो उसे ही वापिस लग रहे हैं। कारपाकियो अब कहते हैं कि जो भी डैमेज मैं लेता हूँ मेरा मैच ही कुछ डैमेज को मेरे अपोनेंट के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। ऐसा बोलने के बाद वो अपने पैर के ऊपर हमला करता है, जिसकी चोट अब मैश के पैर पर लग जाती है। वहीं पर अब कारपाकियो की जो चोट होती है वो अपने आप ही हील हो जाती है। वो बताता है कि मुझे जितना भी दर्द होता है मेरी छड़ी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। ये एबिलिटी मुझे मास्टर केन की ब्लेसिंग के तौर पर मिली है। मास्टर केन एंशिएंट छड़ियों में से एक है। ये एबिलिटी तभी एक्टिवेट हो गई थी जब इस पावर ने मुझे चूज किया था। तो जब से मेरा जन्म हुआ है मैंने दर्द कभी भी फील नहीं किया है। ये सुनने के बाद सभी ऑडियंस काफी शौक हो जाती है। वहीं पर वेल्बा को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है कि कारपाकियो मास्टर केन को काफी अच्छे से यूज कर रहा है। उस छड़ी ने टैलेंटेड पर्सन को चुना है। इस साल हमारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट काफी कमाल के हैं। कारपाकियो अब कहने लगता है कि मैं दर्द को फील करना चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसा पर्सन मुझे दर्द दे पाएगा। चलो जल्दी से इसे खत्म करते हैं। ऐसा बोलने के बाद कारपाकियो अपने ऊपर हमले करने लगता है और अब वापिस से सारे डैमेज मैच को हो रहे होते हैं। ये सब देखकर फिन कहते हैं कि कारपाकियो अपने ऊपर हमला कर रहा है जिससे कि वो अपने अपोनेंट को डैमेज कर सके। मुझे लगता है कि कोई इस अटैक से बच सकता है। तभी मैच को दिखाया जाता है जो कि कारपाकियो के ऊपर काफी जोर से मुक्का मारने लगता है, लेकिन उसका डैमेज वापिस से मैच को हो रहा होता है। कारपाकियो अब उसे कहता है मैंने तुमसे कहा ना ये यूजलेस है, कोई भी अटैक मुझे दर्द नहीं दे सकता है। ये सुनने के बाद मैच बिल्कुल भी नहीं रुकता है और वो उसके ऊपर लगातार मुक्के मार रहा होता है और सारे मुक्कों का डैमेज मैच को खुद ही मिल रहा होता है। ये सब देखकर फिन मन में कहता है कि अगर सारा डैमेज मैच को हो रहा है तो वो कारपाकियो को कभी नहीं हरा पाएगा। आखिर लड़ने का फायदा ही क्या है। कारपाकियो मैच से कहता है कि ड्रामे करने बंद करो। एक पर्सन की किस्मत उसकी एबिलिटीज के साथ डिटरमाइन होती है, जिन एबिलिटीज के साथ वो बॉर्न हुआ है। तुम बस अपने आप को सेल्फ सेटिस्फेक्शन दे रहे हो, ये बिल्कुल यूजलेस है। ये बात फिन के लिए भी लागू होती है। मिडिल स्कूल में वो एक लूजर था, हमेशा उससे उसके भाई से कंपेयर किया जाता था। फिन जैसे पर्सन कभी भी ऐसी जगह पर नहीं आना चाहिए था। वो काफी कमजोर है, वो खुद से एक क्रिस्टल को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, दूसरों को आना पड़ता है उसे बचाने के लिए। फिन तुम यूजलेस हो। ये सब सुनकर फिन काफी दुखी हो जाता है। वहीं पर मैच जब कारपाकियो से कहता है कि तुम जो कह रहे हो वो सच है, अगर तुम किसी चीज को नहीं कर सकते हो तो तुम्हें उसे क्विट कर देना चाहिए और तुम्हें अपने आप को अच्छे से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि तुम कौन सी जगह पर हो। तुम्हारी नजरों में जो फिन ने एक्शन किया वो यूजलेस होंगे, लेकिन फिन तुमसे डर रहा था, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ। मेरा दोस्त जो कि एक ऐसे पर्सन के सामने खड़ा था जो कि उसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो भी अपने दोस्तों के लिए, और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। मैं ये कभी भी अलाउ नहीं करूंगा। ऐसा बोलने के बाद मैच अपना काफी पावरफुल मुक्का बनाकर उसे मारने लगता है। वो लगातार उसके ऊपर बहुत मुक्के मार रहा होता है, जिन सभी का डैमेज अब मैच को ही हो रहा होता है। मैच कह रहा होता है कि अगर मैं इतना ही तेजी से करता रहूंगा तो मैं कारपाकियो की हीलिंग स्पीड को रोक पाऊंगा। हम लोग अब देखते हैं कि उस स्टैचू के अंदर एक क्रैक आने लगा है, जिसके बाद अब मैच लगातार और ज्यादा पंचेस को मारने लगता है। कारपाकियो भी हैरान होकर कहते हैं कि स्टैचू के ऊपर क्रैक कैसे आ रहे हैं, क्या स्टैचू की लिमिट है, ऐसे तो नहीं हो सकता है। मैच वो उसके ऊपर काफी जोर से एक मुक्का मारता है। कारपाकियो कहते हैं कि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस मूर्ति के अंदर काफी सारे क्रैक आने लगते हैं। तो अब कारपाकियो भी नीचे गिर जाता है। मैच अब उसे कहने लगता है कि ऑफ कोर्स मैं तुमसे 10 लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन जब तुम ये बात रियलाइज करोगे क्या तुम मेरे खिलाफ खड़े हो पाओगे जिस तरीके से फिन तुम्हारे खिलाफ
खिलाफ खड़ा हुआ था। ये सब सुनकर फिन भी काफी हैरान हो रहा होता है। वहीं पर कारपाक्यू भी थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। वो कहने लगता है कि आखिर मैश के पास कैसी बॉडी है। ये पहली बार है कि किसी ने गॉडेस की स्टैचू के ऊपर क्रैक लाया है, लेकिन इससे गॉडेस की स्टैचू ट्रिगर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। हम लोग अब उस स्टैचू को देखते हैं जो कि और ज्यादा पावर अप होने लगती है और मूर्ति के पास काफी सारे इंजेक्शन आ जाते हैं। कारपाक्यू अब कहता है कि जितने अटैक में सहन करता हूँ उतने ही ज्यादा ये मूर्ति डिफेंसिव बन जाती है। जिसके बाद वो मूर्ति मैश के ऊपर काफी सारे इंजेक्शन से हमला करती है, जिन्हें मैश काफी इजीली से डॉज कर रहा होता है। वहीं पर अब कारपाक्यू मैश से कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, मुझे तो अभी मजा आ रहा है ये देखकर कि तुम जैसा इंसान भी एग्जिस्ट करता है। हम लोग अब देखते हैं कि मैश उन सभी इंजेक्शन के अटैक से बच जाता है। जिसके बाद वो अपनी पॉकेट से वही आयरन वाली छड़ी बाहर निकाल लेता है और अब उसे खींचने लगता है और साथ में अपने उंगलियों से उसे कुछ करने लगता है। ये देखकर ऑडियंस भी शॉक हो जाती है और कहती है कि मैश की उंगलियों में इतनी ताकत है कि वो आयरन वॉन्ड की ये हालत कर रहा है। हम लोग अब देखते हैं कि मैश उस आयरन वॉन्ड को एक टेनिस रैकेट में बदल देता है और वो कहीं से एक बॉल भी बना लेता है और उस बॉल को सीधे रैकेट से उस स्टैचू के मुंह पर मारता है। वो बॉल अब मैश की तरफ वापस आ रही होती है तो मैश भी अपने रैकेट से उस बॉल को वापस भेजकर उस स्टैचू के मुंह पर मार रहा होता है। वहीं पे ऑडियंस काफी शॉक होती है क्योंकि मैश इंजेक्शन वाले अटैक से बच रहा होता है और साथ में ही बॉल को भी हिट कर रहा होता है। मैश अब इस बार काफी ऊंची छलांग लगाकर बॉल को काफी तेजी से शूट करता है और अब बॉल जैसे उस स्टैचू को लगती है वो स्टैचू टूट जाती है। ये देखकर कारपाक्यू कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। वहीं पर मैश उसे कहता है तुम्हें जानना था ना कि दर्द कैसा होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ऐसा बोलने के बाद मैश उसके सर पे काफी जोर से रैकेट को मारता है और उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है। ये सब देखकर सभी ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या मैश सही में ये कर पाया, उसने कारपाक्यू को हरा दिया। कारपाक्यू को मास्टर केन ने चुना था। वहीं पर वेलबर्ग भी मैश से काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं। दूसरे हम लोग फिन को देखते हैं जो कि मैश से माफी मांग रहा होता है और कहते हैं कि ये मेरी गलती है। तो मैश उससे कहते हैं सॉरी मत कहो, मैं हमेशा लोगों के लिए मुश्किल खड़ी करता हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं सभी लोगों के साथ रह पाता हूँ, इसके लिए शुक्रिया। ये सुनकर फिन काफी ज्यादा शौक भी होता है और काफी खुश भी होता है। दूसरी तरफ अब कारपाक्यू को दिखाया जाता है जिसकी काफी बुरी हालत हो चुकी है। वो कहने लगता है तो ऐसा होता है दर्द, खून तो रुक ही नहीं रहा है और दर्द बढ़ता जा रहा है, क्या दर्द इतना डरावना होता है। अब मुझे समझ आया कि मैं फिन को कितना ज्यादा दर्द दे रहा था। उसे अब मैश की बात याद आती है कि मैश ने उसे कहा था कि जब तुम्हें रियलाइज होगा कि मैं स्ट्रांग हूँ तो क्या तुम मेरे खिलाफ खड़े हो पाओगे जैसे फिन खड़ा हो रहा था। कारपाक्यू अब अपनी आंख को बंद करके कहता है कि डिफरेंस काफी ज्यादा बड़ा है, मैं इन लोगों से नहीं जीत सकता हूँ। वहीं पर हम लोग मैश को देखते हैं जो कि फिन को अपने कंधे पर उठा लेता है और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।